अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप सेंसर को। मैप सेंसर कैसे काम करता है, मैप सेंसर गाड़ी में किस मकसद के लिए लगाया जाता है, मैप सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में कौन कौन से मसले आते हैं। इसके अलावा हम मैप सेंसर की लोकेशन, वायरिंग, इसके खराब होने पर बनने वाले मोस्ट कॉमन DTCs और इसके खराब होने पर जाहिर होने वाली अलामात और वजूहात सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें ताकि मैप सेंसर से जुड़ी हर एक सिंगल बात आप जान सकें। मैप सेंसर की फुल फॉर्म है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप सेंसर की लोकेशन की। मैप सेंसर हर गाड़ी में आपको थ्रॉटल बॉडी के ऊपर या थ्रॉटल बॉडी के बाद इनटेक मैनिफोल्ड पर माउंट हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मैप सेंसर की वर्किंग और फंक्शन पर। मैप सेंसर का काम इंजन में दाखिल होने वाली हवा का प्रेशर सेंस करके ECM को वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल देना होता है। ECM मैप सेंसर के सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट में फ्यूल इंजन में स्प्रे करवाना है ताकि इंजन में स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन रहे। स्टोकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को हम डिटेल में ऑक्सीजन सेंसर की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये एयर और फ्यूल की रेशियो होती है जिसे मेंटेन रखने के लिए ECM मेनली मैप एंड ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग को इस्तेमाल करता है। व्यूअर्स, जो ब्लास्ट होता है इंजन के सिलेंडर में स्पार्क प्लग के जरिए, हम टेक्निकली इसे कंबस्शन बोलते हैं। तो परफेक्ट कंबस्शन के लिए जरूरी है कि अगर 14.7 ग्राम हवा इंजन में जाती है तो इसके लिए 1 ग्राम फ्यूल इंजन में जाना चाहिए। ऑब्वियसली जिस तरह एयर की मिकदार बढ़ती है, ECM की जानिब से फ्यूल की मिकदार को भी बढ़ा दिया जाता है। बुनियादी तौर पर ECM मैप सेंसर के सिग्नल्स के साथ ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल्स को भी इस्तेमाल करता है ताकि फ्यूल की डिलीवरी को मोर एक्यूरेट किया जा सके। हम ये कह सकते हैं कि मैप सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर का ताल्लुक बराह रास्त फ्यूल एवरेज से होता है, क्योंकि इन्हीं सेंसर्स की रीडिंग को सामने रखते हुए ECM फ्यूल को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं मैप सेंसर की वायरिंग पर। मैप सेंसर पर नॉर्मली आपको 3 वायर्स देखने को मिलेंगी, ग्राउंड, 5 वोल्ट रेफरेंस और मैप सिग्नल। ये तीनों वायर्स डायरेक्टली ECM से आती हैं। ग्राउंड से मुराद है नेगेटिव 12 वोल्ट, 5 वोल्ट रेफरेंस यानी कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव 5 वोल्ट और मैप सेंसर की सिग्नल वायर ECM को एयर का प्रेशर वोल्टेज की फॉर्म में बताती है। मैप सेंसर के खराब होने पर जो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स आते हैं, इनकी फहरिस्त आपकी स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं मैप सेंसर की इन कॉमन DTCs की कॉजेज यानी वजूहात पर। मैप सेंसर का खराब होना जो कि रिप्लेस होगा, मैप सेंसर का डर्टी होना जो कि क्लीन होगा, मैप सेंसर की वायरिंग का कहीं से डैमेज या टूटा होना, मैप सेंसर के कनेक्टर का लूज, मेल्टेड या डैमेज होना, मैप सेंसर के कनेक्टर में कोरोजन या रस्ट का आ जाना। इसके अलावा मैप सेंसर की वायरिंग ECM के जिस कनेक्टर में जा रही है उस कनेक्टर का लूज होना, डैमेज होना या कोरोडेड होना, और बहुत कम केस में ऐसा होता है कि ECM फॉल्टी हो। ये सब पॉसिबल कॉजेज हो सकती है मैप सेंसर की। अब बात करते हैं मैप सेंसर की सिम्टम्स यानी अलामात पर, जो कि मैप सेंसर के फॉल्टी होने पर जाहिर होती है। जब मैप सेंसर ECM को रॉन्ग रीडिंग मोर एयर की फॉर्म में देता है, यानी जो एग्जैक्ट एयर का प्रेशर है उससे ज्यादा बताता है, तो ECM फ्यूल इंजेक्टर्स की पल्स विड्थ को बढ़ा के फ्यूल की अमाउंट बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में रिच एयर फ्यूल मिक्सचर की प्रॉब्लम आती है, यानी मोर फ्यूल लेस एयर 14.7:1 के हिसाब से। इस तरह गाड़ी कच्चा धुआं यानी काला धुआं मारना शुरू हो जाती है और एग्जॉस्ट पाइप अंदर से काला हो जाता है। और जब मैप सेंसर ECM को रॉन्ग रीडिंग लेस एयर की फॉर्म में देता है, यानी जो एग्जैक्ट एयर का प्रेशर है उससे कम बताता है, तो ECM फ्यूल की अमाउंट कम कर देता है, जिसके नतीजे में लीन एयर फ्यूल मिक्सचर की प्रॉब्लम आती है, यानी मोर एयर लेस फ्यूल 14.7:1 के हिसाब से। लीन मिक्सचर इंजन में बर्न होने की वजह से गाड़ी में मिसिंग आ जाती है और मिसफायर होते हैं। इसके अलावा गाड़ी का स्टार्ट न होना या स्टार्ट होते ही बंद हो जाना, गाड़ी का रेस ना पकड़ना, इंजन की पावर रिड्यूस्ड हो जाना, गाड़ी का मोर फ्यूल कंज्यूम करना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं एक फेलिंग मैप सेंसर की। ये सिम्टम्स यानी अलामात पीछे बताई गई कॉजेज यानी वजूहात के पैदा होने पर जाहिर होती हैं। आई होप दिस वीडियो हैज क्लियर्ड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू दी मैप सेंसर। अगर आप गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।